आप लोगों के सामने डाइस लेकर आया हुआ हूं और डाइस को बहुत ही फैंटास्टिक गर्दा मचाने वाला हूं, धूम मचाने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और आजकल कैसे प्रश्न बाय ऑप्शन हिट किए जाते हैं, आपके सामने रखे जाते हैं। बच्चों सवालों को देखते हैं लेकिन उनको बना नहीं पाते हैं। और आजकल जो बुक में जो दे रखता है सवाल, उन सवालों से हट के कैसे दे रखता है, पहले आप लोग ध्यान से देखें, हम आराम से देखें। बिल्कुल हर सवाल हलवे की तरह लगेगा। चलिए डैश पर मैं चर्चा करने वाला हूं। देखो जब डैश कैसे कैसे होता है, पहले तो ये देखो कि जब परीक्षा में जब एक डैश हो तब कैसे बनाएंगे, जब दो डैश हो तब कैसे बनाएंगे, जब दो से अधिक डैश हो कैसे बनाएंगे, ओपन डैश हो तब कैसे बनाएंगे। तो आइए सर्वप्रथम रुक करते हैं। चलिए कंडीशन पहले क्या क्या होता है। कंडीशन पहला होता है, कंडीशन पहला जो होता है, जब आपके सामने एक डैश रखा हो, यदि एक पासा हो तो एक पासे को आप कैसे हिट कर सकते हो, कैसे उनके विपरीत सतह निकाल सकते हो। मान लेते हैं 1, 2 और 3। तो एक यदि पासा सिर्फ पूछा जाए तब उनको कैसे बनाना है। कंडीशन दूसरा कहता है मेरे भाई, कंडीशन दूसरा कहता है जब दो पासा हो, जब दो पासा हो आपके सामने, तो दो पासों को आप कैसे हिट कर सकते हो, यानी ऐसे सवाल दे रखा हो। तो जब भाई जब दो पासा आपके सामने हो तो दो पासे वाले प्रश्न तीन प्रकार के बातें उनमें होती हैं। या तो 1 डिजिट कॉमन वाले होते हैं, या 2 डिजिट वाले होते हैं, या नो डिजिट वाले कॉमन होते हैं। जब दो पासे यदि आपके परीक्षा के प्रश्नों में पूछे जाते हो तो वह तो या तो जैसे देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये दो पासे दे रखा है। तो एक दोनों में नहीं है, दो दूसरा में नहीं है, 3 तो है, यानी कहने का मतलब 1 डिजिट कॉमन, 1 डिजिट कॉमन, यानी कहने का अर्थ जब दो पासे हो तो या तो 1 डिजिट कॉमन हो जाते हैं, दोनों पासा मिलाकर एक अंक का कॉमन होता है। या जब दो पासे हो मेरे भाई, जब दो पासे हो तो 2 डिजिट हो सकता है, यानी 2 डिजिट हो सकता है। यानी जब दो पासे हो तो ऐसे मान लो 1, 2, 3, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तब कैसे कर सकते हो। आइए देखो मेरे भाई, तो ये जब दो पासा था तो दोनों पासे में एक अंक का कॉमन 3 का था। अब जब देखो दो पासे हैं तो दो पासे में देखो एक तो 2 का कॉमन है, दूसरा अंक किसका कॉमन है, 3 का, यानी 2 अंक कॉमन हो जा रहा है। या 1 डिजिट कॉमन या 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन, कॉमन लिखेंगे। या जब दो पासे हो तो आपको नो डिजिट कॉमन होगा। क्या होगा, नो डिजिट कॉमन। ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल को बारी बारी से चर्चा करूंगा। 4, 5, 6, यानी देखो जब दो पासा था ऊपर में तो एक अंक का कॉमन था, दो पासे है या तो दो अंक का कॉमन था। अब देखो तीसरा कंडीशन में कहा जा रहा है, एक पहला में है तो दूसरा में एक नहीं है, पहला में 2 है तो दूसरा में नहीं है, पहला में 3 है दूसरा में नहीं है, यानी पहले पासा का कोई अंक दूसरे पासे में नहीं जा रहा है, न दूसरे का पहला में आ जा रहा है। इसको कहा जाता है नो डिजिट कॉमन, नो डिजिट कॉमन, कॉमन। बातें याद आ गया। जब एक पासे हो तो उनके बारे में बृहद पहले चर्चा करूंगा। जब दो पासे हो तो दो पासे में 3 प्रकार के कंडीशन हुआ करते हैं। या तो 1 डिजिट के कॉमन वाले होंगे, तो 1 डिजिट वाले कॉमन को मैं विस्तार से चर्चा आपके सामने करूंगा। फिर या दो पासे हो तो 2 डिजिट वाले हो सकते हैं, या दो पासे हो तो नो डिजिट। सिंपल सी बातें ऐसे याद रखना है। जब दो पासे आपके सामने हो या तो 1 डिजिट कॉमन वाले हो सकते, या 2 डिजिट वाले हो सकते, या नो डिजिट वाले हो सकते। और तीसरा कंडीशन कहता है मेरे भाई, तीसरा कंडीशन कहता है मोर देन 2 डैश, 2 डैश। जब दो से अधिक यदि पासा हो,
जब 2 से अधिक पासा हो तो उनको आप कैसे बढ़िया करिएगा, ये सारी बातें बताऊंगा। तो कंडीशन तीसरा हो गया। और चौथा कंडीशन होगा आपको मेरे भाई ओपन डैश। क्या हो जाएगा? ओपन डैश। ओपन डैश को मैं इस कदर से पेश करने वाला हूं कि वाकई आपके सामने एक विराट और खूबसूरती आपके सामने पेश करूंगा और आप देखते ही स्तब्ध रह जाओगे। इसलिए आप बेहतर से देखिए, समझिए। चलिए मैं आपके सामने 1 डिजिट कॉमन वाले पहले चर्चा करूंगा, वारकी से चर्चा करूंगा, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में बेहतर कर सके। तो देखिए, ये मान लिया जाता है एक पासा है, पहले इसका पासा का प्लॉट शब्द है, उसके बाद हम लोग बेहतर सवाल की और कंडीशन की ओर रुख करेंगे। ये एक डैश है, हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो में एक बड़ा गिट्टी होता है, बड़ा गिट्टी में आपको 6 सतह दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे कोनो सतह में 1 बिंदा रहता है, कोनो में 2, कोनो में 3, कोनो में 4, कोनो में 5, कोनो में 6, यानी 6 सतह 6 अलग अलग प्रकार के बिंदु से नोटेट करे रहता है। और वही बात यहां पर है, बोर्ड पर मेरे भाई ये पासा है, 6 में 3 दिखता है और 3 नहीं दिखता है, यानी ऊपर वाला जो सतह है उसका नीचे से छिपा हुआ है। जैसे मान लिया जाए 1, 2 और 3 सतह है, ध्यान से सुनिएगा, 3 सतह है, तीनों सतह दिखाई देने वाले हैं। दिखाई देने वाले सतह के अंक भी दे रखा है। ऊपर वाला सतह 1 अंक से नोटेड है, आगे वाला 2 से, दाएं वाला 3 से। जैसे पूछेगा 1 का विपरीत सतह, तो 1 का विपरीत सतह भैया नीचा से होगा, 1 का विपरीत नीचा से होगा जो दिखाई नहीं पड़ता। यदि पूछेगा 2 का विपरीत, 2 का विपरीत मेरे भैया 2 का विपरीत सतह आगे है तो पीछे से छिपा हुआ है, नहीं दिखता है। जैसे 3 का कहेगा तो 3 भाई मेरे भैया यहाँ है, दाया और है, इसका क्या हो जाएगा? बाया और हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ जो तीनों जो दिखाई पड़ता है तो एक साथ है, ये तीनों अंक दिखता है, तीनों अंक जो दिखता है एक साथ है। तो एक साथ कभी भी ये तीनों सतह के अंक विपरीत नहीं हो सकते। एक का नीचे से छुपा हुआ है, आगे का पीछे से छुपा हुआ है, दाएं का बाएं से छुपा हुआ है, तो देखने वाले एक साथ हैं। तो ये तीनों के विपरीत छिपा हुआ है, वो भी एक साथ है। तो यानी कहने का अर्थ विपरीत सतह के अंक एक साथ न दिखाई दे सकता है, न पीछे छिप सकता है। यानी कोई एक दिखेगा तो कोई एक छिपेगा। यानी विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए कोनो एगो देखेगा तो कोनो एगो क्या होगा? छिपेगा। क्योंकि ये दिखाई देने वाले कभी भी तीनों अंक जो है एक दूसरे के विपरीत सतह के अंक नहीं है, इसके तीनों के विपरीत नीचे में छिपा हुआ है, वो अभी एक साथ है, तो उसके भी छिपा हुआ भी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। इसका अर्थ है विपरीत ज्ञात करने के लिए कोई ऊपर एगो देखेगा तो कोई एगो नीचा छिपेगा। चलिए अब मैं कंडीशन पर बातें करना चाहता हूं। अब देखो डैश 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड, दूसरा क्या होता है? जनरल होता है। तो डैश जो है, चलो लिख देता हूं, डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस, जिसको स्टैंडर्ड को हम कहते हैं मानक पासा, और इसको कहते हैं समान पासा। अब देखो आपको कंडीशन नंबर 1 पर लेकर चलता हूं। कंडीशन नंबर 1, यहां पर 1 दे रखा है। जब आपके सामने जब एक पासा हो तो उसको कैसे हिट करना है? तो मेरे भाई जब भी डैश होता है तो 2 प्रकार का होता है, एक स्टैंडर्ड, दूसरा जनरल। तो हम कैसे जानेंगे ये पासा स्टैंडर्ड है, ये पासा जनरल है? पहले तो पहचान होनी चाहिए, पहचान हो जाएगा तभी तो आप स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड कहोगे, जनरल को जनरल कहोगे। जब स्टैंडर्ड पहचान जाते हो तो उसका विपरीत भैया क्या होगा? यदि जनरल है तो उसका विपरीत क्या होगा? ऐसे ऐसे सवाल आपके ध्यान में पैदा होता है, हमेशा जानने
जानने का हमेशा क्या होता है, खुशबू हुआ करता है कि सर कैसे होता है। चलिए मैं उन बातों को, उन रहस्य को आपके सामने खोलने जा रहा हूं। बिल्कुल आप तक चलते चलिए और सारे रहस्य को मैं बारीकी से, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए इरादों में कुछ कोशिश करने की जान होनी चाहिए, उबाल हो ऐसी खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर उतरकर, बस इरादों में खुशबू का जीत का जुनून चाहिए। इसलिए आइए देखिए सवाल। चलिए एक जब डैश है तो अब देखिए 4 गो डैश हम दे जा रहा हूं। कौन स्टैंडर्ड है, कौन जनरल है, उसको आपको पकड़ना है। चलिए 4 प्रकार के डैश, स्टैंडर्ड और जनरल को साथ ही लेकर चल जा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन जनरल है। स्टैंडर्ड है तो उसका विपरीत कैसे निकालेंगे, जनरल है तो उनका विपरीत कैसे निकालेंगे। प्यार से देखो मेरे भाई, बिल्कुल 4 गो पासा दे रखता हूं, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासा और ये 4 पासा दे रखता हूं। अब कौन स्टैंडर्ड होगा, कौन जनरल होगा, इसको पता लगाना है आपको मेरे भाई। सिंगल पासे पर केवल बात कर जा रहा हूं। 5, 4, 5, 6, 3, 1, 6। अब देखो ये 4 पासा आपके सामने दे रखा हूं। 4 पासा में कौन स्टैंडर्ड है, कौन जनरल है, इस पर बातें करने वाला हूं। देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यदि हम बारी बारी से हम पता लगाएंगे, बातें करेंगे तो बेहतर आपके सामने में क्या हो जाएगा, समझ आएगा। आओ सवाल नंबर 1 को देखता हूं, डैश नंबर 1 को देखता हूं। यदि एक पासे में हो, प्रश्न में एक पासा हो तो उनको कैसे करना है। अभी मैंने आपको चर्चा कर रखा था कि किसी भी पासे के 3 सतह दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले एक के विपरीत न 2 होगा न 3 होगा, 2 का विपरीत न 3 होगा न 1 होगा, 3 का विपरीत न 1 होगा न 2 होगा। यानी ये तीनों जो है कभी भी एक दूसरे का विपरीत सतह नहीं है, और ये तीनों के पछाड़ी में जो छिपा हुआ है वो भी एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं हो सकता है। विपरीत सतह होने के लिए ऊपर में कोई एगो देखेगा तो नीचे में कोई एगो छिपेगा। इतनी बातें को याद रखना, पासा आपको समाप्त हो जाएगा। अब देखो कहता है स्टैंडर्ड और जनरल डैश को पहचानना है मेरे भाई। तो स्टैंडर्ड और डैश को पहचानने के लिए 2 गो सतह को जोड़िए। जोड़ते हैं तो 2 1 क्या हो जाता है 3। पहले करिए 2 गो सतह को, दिखाई देने वाले 2 सतह को मैंने करता हूं, जोड़ता हूं। इसको भी जोड़िए तो 3 को 2 को जोड़ा तो कितना हो गया 5। फिर देखो 1 और 3 को जोड़ो तो 1 और 3 क्या हो जाता है 4। तो देखो कि स्टैंडर्ड होने के लिए 7 9 हो, यहाँ क्या हो 7 हो। पहचान में कहा जाता है स्टैंडर्ड में कि बारी बारी से 2 सतह को जोड़ने से यदि कहीं पर 7 न हो, 7 न हो तो वह स्टैंडर्ड होता है, और यदि 7 आ जाता हो तो जनरल आ जाता है। तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 2 और 3 को जोड़ा 5, 1 और 3 को जोड़ा तो 4। कहीं भी 3 अंक में कहीं भी 7 नहीं है तो ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ये डैश 1 नंबर वाला कौन है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 होनी चाहिए। यानी कहा जाए, जहां ध्यान से सुनो, एक जगह कहते हैं कि 7 हो और दूसरा जगह कहते हैं 7 न हो, तो क्या 7 न हो। तो पहचान में बारी बारी से 2 सतह को जोड़ने से कहीं 7 न हो तो स्टैंडर्ड है। यदि पूछेगा 1 का विपरीत सतह क्या है तो 1 का ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड का विपरीत सतह कहता है तो 7 पुराना है तो 1 है, ये है। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 पुरेगा तो 6। तो 1 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा 6। फिर देखो ये पासा स्टैंडर्ड है, 2 का विपरीत मांगेगा तो 7 पुरा दो, तो 7 2 में कितना डालेंगे कि 7 पुर जाएगा तो 5। तो 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। फिर यदि 3 का विपरीत पूछे तो स्टैंडर्ड में
पासा यदि मालूम हो जाए तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7, तो 4 जोड़ेंगे, दोनों अंक का योग 7, यानी 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत क्या होता है 3। बातों बातों में समझ गए। जब स्टैंडर्ड, जब पासा पहचान में आ जाता हो तो स्टैंडर्ड की विपरीत सत्ता ज्ञात करने के लिए कुल अंकों का योग कितनी होनी चाहिए 7। चलिए ये बातें याद समझ में आ गया। चलिए पासा नंबर 2 को देखो। अब देखो दोनों जो दो शता के अंकों को पहले जोड़ो, तो 4 और 5 को जोड़ा तो मेरा भाई कितना हो गया 9। इस दोनों को जोड़ो, इस दोनों अंक को जोड़ो, 5 और 6 को जोड़ा तो कितना हो जाता है 11। फिर इस दोनों अंक को जोड़ो, बारी बारी से दो अंक को जोड़ने से तो 6 और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 10। देखो यहाँ पर 7 स्टैंडर्ड में क्या हो, स्टैंडर्ड की पहचान क्या हो 7 न हो। देखो कहीं 7 है न 7 न यहाँ है, न 7 यहाँ है, न 7 यहाँ है, यानी कहीं भी 3 अंक में 7 कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये मेरे भैया स्टैंडर्ड हो गया। हम पहचान में आ गया कि ये दूसरा भी क्या है स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो विपरीत ज्ञात करने के लिए कुल अंकों का योग कितना होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। तो चलो यदि पूछेगा 4, तो 4 है ये है, 4 का विपरीत सत्ता ज्ञात करना है स्टैंडर्ड डैश की, तो कितना चाहिए 3 चाहिए, 7 पुराना है। यदि 5 का यदि पूछे तो 5 में कितना डालेंगे कि 7 पुर जाएगा, तो 2 चाहिए, तो 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। बातें बातों में समझ में आ गया कि यदि 3 सतह जो दिखाई देता है, 3 सतह में दो अंक को बारी बारी से जोड़ने से कुल अंकों का योग कहीं पर 7 न हो तो स्टैंडर्ड, और जब स्टैंडर्ड आ जाए तो स्टैंडर्ड सतह के अंकों का योग कितना होता है विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 होता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर को आप समझ गया। चलिए तीसरा नंबर को देखते हैं। पहले इस दोनों को देखो, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 आ गया मेरे भाई। यहां पर पहला और दूसरा में कहीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं था, लेकिन यहां पर 4 और 3 को जोड़ने से क्या हो गया 7 आ गया। तो जब 7 आ गया तो ये जनरल डैश है। कौन डैश है ये जनरल डैश है। अब जब जनरल डैश हो तो उसका अपोजिट कैसे हम निकालेंगे। जैसे पूछेगा 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान रखना मेरे भाई, 4 का विपरीत न 3 न 5 होगा, न 3 का विपरीत 5 न 4 होगा। यानी कहने का अर्थ 4 इसमें है तो 4 का ये तीनों अंक नहीं होगा। और पासा में कितने अंक 1 2 3 4 5 6 सतह 6 के शुरू 6 अंक होता है। तो देखो 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, 4 का विपरीत 3 नहीं होगा, 4 का विपरीत 5 भी नहीं होगा। तो जब जनरल डैश है तो ये तीनों अंक नहीं होगा 4 का, तो कैसे बचेगा, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। यानी ये तीनों अंक को क्या कर दो, हटा दो, और 1 से 6 तक में ये तीनों अंक को निकाल दो। दिखाई देने वाले को जो छुपा हुआ है उसको रख दो, वही आइदर में हो सकता है। 4 का विपरीत या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तीनों में कौन हो सकता है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो जनरल है तो वो आइदर केस में चल जाता है, आइदर और केस में चल जाता है। और यदि स्टैंडर्ड रहता है तो विपरीत सतह करने के लिए 7 आता है। जैसे मान लिया जाए 5 का विपरीत यदि मांगे तो देखो यहाँ 5 है, तो ये तीनों अंक को हटाओ, तीनों को हटाओ, शेष क्या बचा हुआ है 1 है, 2 है, या 6 है। यदि मान लिया जाए 1 का यदि पूछे तो 1 का यदि पूछे तो इस तीनों में 1 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ का दिखाई देने वाला होगा या तो 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। यदि पूछे 2 का तो 2 जो है इस तीनों अंक में छिपा हुआ है, छिपा हुआ को दिखा हुआ चाहिए। तो दिखा हुआ क्या हो जाएगा 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। बिल्कुल बातों बातों में क्लियर कट। फिर चलो इसको देखने का कोशिश करो, स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो देखो मेरे भाई, देखो 6 और 7 को जोड़ो, तो 6 और 7 को जोड़ा तो कितना हो जाता है 7। यदि 7 2 अंक दिखाई देने वाले 3 अंकों में किन्हीं 2 अंकों का योग 7 आ जाता है तो वह जनरल है। जनरल है तो आइदर और में जाएगा। जैसे पूछेगा 6 का, तो 6 का विपरीत में 6 होगा, न 3 होगा, न 1 होगा। तो ये तीनों अंक नहीं होगा, तो छिपा हुआ अंक कौन सा है, छिपा हुआ अंक कौन सा है
है, 2 है या 4 है या 5 है। तो 6 का विपरीत 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा। यदि 5 यदि होगा, यदि पूछे तो 5 इस तीनों दिखाई देने में नहीं है, इसका मतलब 5 छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ को दिखा हुआ चाहिए, तो दिखा हुआ क्या क्या चाहिए, 1 चाहिए या 3 चाहिए या 6 चाहिए। बातों बातों में आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड क्या है, जनरल क्या है। तो सिंपल सी बातें ऐसे है कि दिखाई देने वाले किन्हीं 2 अंकों को योग 7 न हो तो स्टैंडर्ड। यदि स्टैंडर्ड यदि पहचान आ जाता है तो उसका अपोजिट सतह को ज्ञात करने के लिए कुल अंकों का योग 7 होनी चाहिए, 7 होना चाहिए। यदि जनरल डैश में यदि 2 अंकों का योग 7 हो जाता है तो वह जनरल होता है, और जब जनरल होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, आइदर और में चल जाता है। जो दिखता है उसका तीनों छिपा हुआ, जो छिपा हुआ है उसका तीनों दिखने वाला। सिंपल सी बातें हैं, 3 दिखता है 3 छिपता है। चलिए एक सवाल और ले लिया जाए, 2 सवाल को और दिखाने का कोशिश करता हूं, उसके बाद हम लोग कंडीशन नंबर 2 पर कल के वीडियो में चलेंगे। क्योंकि धीरे 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 अभी मैं प्लॉट को बांध रहा हूं और प्लॉट कैसे बेहतर करे, आगे हिट करे, तभी मैं देखता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 5वां ले लिया जाए। एक 5वां क्वेश्चन दे रखता हूं, ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। 4 ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। एक बार आप लोग देखिए, जो दिखाई दे जा रहा है 3 सतह, अरे 3 सतह दिखाई दे जा रहा है। तो इस दोनों को जोड़ा तो 5 4 9, इस दोनों को जोड़ा तो 5 3 8, इस दोनों को जोड़ा तो 4 3 7। देखो यहां 7 यदि आ जाए इसको तुरंत कह देना जनरल। कौन डैश है, जनरल। 3 जगह में कहीं एक जगह यदि 7 यदि आ जाए जोड़ने से तो वह जनरल है, और जनरल है तो वह आइडर ओड में जाएगा। जैसे पूछेगा 3 का तो 3 है दिखने वाले में, तो दिखने वाले के तीनों अंक नहीं होगा, तो तीनों अंक के छुपने वाले होगा। तो छिपा हुआ कौन कौन है, 1 है, इस तीनों अंक को हटा दीजिए, बाकी कौन बचा, 1 है, 2 है और क्या है, 6 है। यानी 3 की विपरीत सतह या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। तीनों में कौन हो सकती है ये गारंटी नहीं है, ये पता नहीं है। तीनों में कोई हो सकता है। हाँ मेरे भाई, कोनो तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखता हूं, उसके बाद मैं कंडीशन नंबर 2 पर कल चर्चा करूंगा, कल का वीडियो में। चलिए 4 3 4 2 1। चलो ये देखो स्टैंडर्ड है या जनरल है, तो कुछ नहीं करना, इस दोनों को जोड़िए तो 4 2 6 होता है, इस दोनों को जोड़िए 2 1 3 होता है, इस दोनों को जोड़िए 4 1 5। देखिए कहीं पर 7 नहीं है, कहीं पर 7 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड के अपोजिट सरफेस का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे 4 का पूछे तो ये तो कौन है, स्टैंडर्ड डैश है। कौन डैश है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है तो अपोजिट ज्ञात करने के लिए 7 होनी चाहिए। 4 में कितना जोड़ेंगे, 4 का अपोजिट ज्ञात करना है, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7, तो 3। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 2। 6 में कितना जोड़ेंगे 1। 1 में कितना जोड़ेंगे 6। यानी कहने का 4 का अपोजिट 3, 3 का 4, 5 का 2, 2 का 5, 6 का 1, 1 का 6, 1 का 6, 6 का 1। यानी इसी तरह से हम आज आप लोगों के सामने स्टैंडर्ड और जनरल डैशों पर चर्चा किया। और एक डैश जो था, जब भी पूछा जाता है सिंगल डैश, तो सिंगल डैश स्टैंडर्ड और जनरल पर आधारित हुआ करता है, उसी पर हम हिट करते हैं। और कल का सेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल जहां भी है बेहतर करिए, बेहतर सोचिए। जय हिंद, जय भारत।